Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. अभी आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट शूट करने वाला हूँ क्रीम इंफॉर्मेशन सीरीज़ पार्ट 20। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से आप इसको सुनो। एक टेबल मैंने बनाया है डिस्टेंस रिले के ऊपर, उसमें 3 आपके कैटेगरी है डिस्टेंस रिले के। उसके ऊपर पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जाएगा। तो देखते वो टेबल। तो देखो डिस्टेंस प्रोटेक्शन में आपको ये टेबल अच्छे से आपके नोटबुक में भी ड्रॉ करना है और इसको ध्यान में रखना है। बहुत बड़ा टेबल है, हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन में सबसे फर्स्ट मेरा रिएक्टेंस रिले, बाद में आता है इम्पीडेंस रिले और थर्ड मेरा आता है महो रिले। तो रिएक्टेंस रिले को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ डायरेक्शनल रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। इम्पीडेंस रिले क्या होता है मेरा? वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले होता है। और महो रिले होता है मेरा वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले। इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे भी करके। इस तीनों कॉलम में से आपको कौन सा भी एक कॉलम पूछा जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर, अभी रिएक्टेंस रिले था मेरा पहला, इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इम्पीडेंस रिले इज़ यूज फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड आपका जो महो रिले है वो इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, बाद में है आपका ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन आर्क रेजिस्टेंस। तो मेरा रिएक्टेंस रिले इज़ इंडिपेंडेंट ऑन आर्क रेजिस्टेंस रहेगा। इम्पीडेंस रिले मेरा मॉडरेटली डिपेंड रहेगा आर्क रेजिस्टेंस पे और मेरा महो रिले हाईली डिपेंड रहेगा आर्क रेजिस्टेंस पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाद में पैरामीटर है आपका अफेक्टेड ड्यू टू पावर स्विंग। तो इसमें आपका रिएक्टेंस रिले पावर स्विंग की वजह से हाईली अफेक्ट होता है, आपका इम्पीडेंस रिले पावर स्विंग की वजह से मॉडरेटली अफेक्ट होता है और आपका महो रिले वेरी लेस अफेक्ट होता है पावर स्विंग की वजह से या पावर सर्जेस की वजह से भी हम इसको बोल सकते हैं। बाद में आता है अफेक्टेड ड्यू टू लोड एनक्रोचमेंट। तो आपका रिएक्टेंस रिले लोड एनक्रोचमेंट की वजह से हाईली अफेक्ट हो सकता है। आपका इम्पीडेंस रिले मॉडरेटली अफेक्ट होता है और आपका जो महो रिले वो लेस अफेक्ट होता है लोड एनक्रोचमेंट की वजह से। स्पेस टेकन ऑन आरएक्स डायग्राम। तो आरएक्स डायग्राम पे आपका रिएक्टेंस रिले टेक्स ह्यूज स्पेस, सबसे ज़्यादा स्पेस आपका आरएक्स डायग्राम में रिएक्टेंस रिले लेता है। हमने पिछले वाले एपिसोड में आरएक्स डायग्राम देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था। आपका इम्पीडेंस रिले मॉडरेट स्पेस लेता है और आपका महो रिले सबसे कम स्पेस लेता है, आपने देखा होगा बराबर। तो ये जो टेबल है ये अच्छे से आपको नोट डाउन करना है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल टेबल है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। मैं अभी फिर से आपको एक ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो है मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें तीनों टाइप जो है मेरे रिले के, रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले एंड महो रिले आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर महाट्रांसको एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो डिस्टेंस रिले तीनों टाइप्स, ये टेबल अच्छे से ध्यान रखो अगर आपको आपके मार्क्स इधर सिक्योर करने हैं तो। ठीक है, तो अभी उम्मीद करता हूँ ये टेबल अभी आपने अच्छे से नोट किया होगा आपके नोटबुक में। और इसके ऊपर पूछे जाने वाले कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो आपके इधर 3 कॉलम है और आपको रो कितनी दिखाई दे रही है? 6 रो दिखाई दे रही है। तो 6 रो और 3 कॉलम मतलब आपको इधर 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टेबल में से फॉर्म होते हैं और 18 क्वेश्चन में से कौन सा भी एक क्वेश्चन आपको पूछने जाने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से नोट करके रखो। ये टेबल अच्छे से मेहनत लेके मैंने बनाया है। ये टेबल अगर ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स सिक्योर रहेंगे। ठीक है, अभी अगले वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल रिले। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पावर सिस्टम प्रोडक्शन। इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई फॉल्ट करंट आपको फेड करते हुए दिखाई देगा और उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शनल रिले कहाँ लगाएंगे, नॉन डायरेक्शनल कहाँ लगाएंगे, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो वो कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर करनी है। तो अगला वाला पार्ट जो रहेगा मेरा पार्ट नंबर 21 कोर इन्फॉर्मेशन सीरीज़ का, वो आपको देखना है। लेकिन अभी आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है, और डेफिनेटली आपको इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ये बात आप गार्ड बांध लो।
अच्छे से मैं आपको ये बता रहा हूँ, दावे के साथ मैं बता रहा हूँ, पावर सिस्टम का क्रीम जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो पार्ट नंबर 1 से 20 तक अभी हम आ गए हैं। आगे ये सीरीज़ अगर कंटिन्यू रखनी है तो उसका रिस्पॉन्स, अच्छे से आपका रिस्पॉन्स आना मांगता है उसके लिए। अगर अच्छे से रिस्पॉन्स आएगा तो ये सीरीज़ आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ ये सेशंस आप अच्छे से शेयर करो। मिलते हैं हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।